और वर्ग करने पर अतः टी का गुणांक 0 व 1 का टी स्क्वायर का गुणांक इसे यही है -15 आया है, और टी स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 पहले भी आया था और अभी भी आया। इससे ये पूरा हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। और हम अभी देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 1 से 4 तक कवर कर लिया और बिल्कुल अच्छे से किया है, और ये भी प्रश्न बेहद ही अच्छा है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दिया गया बहुपद बराबर टी स्क्वायर -15। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर -15 बराबर में 0। समीकरण पूरा तो वही कहलाता है जब उसके बराबर में 0 हो। ना दिया रहता तो हम खुद से देते हैं। या अब हम यहाँ पे टी स्क्वायर इस 15 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो हमारे पास 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर यहाँ जो 15 है, 15 का 15, ये जो स्क्वायर है बराबर के इधर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, टी बराबर √15। अब हमें यहाँ क्या करनी है, दोनों तरफ वर्ग करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे हम दोनों और वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर और बराबर यहाँ पे हो जाएगा √15 पर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये फिर से माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √15 का स्क्वायर और बराबर में कुछ नहीं मतलब 0। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक हमें फॉर्मूला नज़र आ रहा है। कौन सा वाला, देखिए ये वाला, ए स्क्वायर -बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे माइनस होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ दिख रहा है ना, टी स्क्वायर -15 का √15 का स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पे आइए हम इसे तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस √15 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस √15 ब्रैकेट बंद और इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे चूँकि इसके बराबर में भी 0, इसके बराबर में भी 0, तो दोनों को हम अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि टी प्लस √15 बराबर 0, और जस्ट इसके बगल में भी लिखेंगे यदि टी माइनस √15 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसे हल कर लेते हैं। तो यह टी बराबर कितना हो जाएगा, √15 बराबर के इधर गया तो माइनस में हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा √15, चूँकि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास दो शून्य आ चुके हैं, एक -15 और एक 15। तो ये देखा ना कितना आसानी से बन गया, हमारा लाइन चली गई है। तो यहाँ पे दोनों शून्य निकल चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुपद के शून्य बराबर एक हमारा आया है 15 रूट के अंदर, और एक आया है -15, ये भी रूट के अंदर। तो ये हमारा एक आंसर हो चुका कंप्लीट। अब अगले स्टेप में हम इसकी जांच करेंगे। तो हेडिंग देंगे जांच। जांच की प्रक्रिया में सबसे पहले हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल, और दूसरी स्टेप में लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शून्यकों का योगफल लिख लेते हैं। तो शून्यकों का जो योगफल होता है उसे हम लिखेंगे। अगर आपने फार्मूला को भूल के या फिर पका के खा गया है तो फिर कोई बात नहीं मैं यहाँ फिर से याद दिला देता हूँ। शून्यकों का योग कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ देखिए समीकरण में एक्स था इसलिए हमने एक्स लिखा है। यहाँ समीकरण में टी है तो यहाँ लिखेंगे -t का गुणांक। तो यहाँ पर हो जाएगा -t का गुणांक, और बटे में हो जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमें पूछा शून्यकों का योग। तो शून्यक जो आए हैं हमारे, एक है √15, एक है √-15। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे, जैसा हमें बोला गया है जोड़ने के लिए, तो जोड़ देते हैं प्लस, और यहाँ पे √-15 का √15, और बराबर में हम ये एक पोर्शन को जो का त्यों लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो √15 का 15, और यहाँ प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे √15 का √15 बराबर में यहाँ पे ज्यों का त्यों लिखेंगे -t का गुणांक, और बटे में हो जाएगा t² का गुणांक। अब यहाँ पे क्या होगा, √15 में √15 घटेगा तो बचेगा 0, और यहाँ पे सेम का सेम हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है। तो देखिए 0 के सिद्ध में क्या है, यहाँ पे -t का गुणांक है, तो ये जो माइनस आपको दिख रहा है ये उठ करके इधर आ जाएगा। तो ये जब उठ करके इधर आएगा तो यहाँ पे रहेगा नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा। 0 के सामने माइनस रहे या ना रहे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो t का जो गुणांक आया है वो 0 आया है, और t² का गुणांक आया है 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः t का गुणांक 0 व 1 का t² का गुणांक 1। अतः t का गुणांक बराबर 0 व t² का गुणांक कितना आया, 1 आया। तो एक आंसर हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। लेकिन हम पहले मिला के देखेंगे कि हमने जो बनाया है क्या वो सही आया है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो t² का गुणांक, तो t² का गुणांक कुछ नहीं है, इसके आगे मतलब क्या है, 1 है, और हमारा आया भी कितना है, 1। तो इससे ये पता चलता है कि ये हमारा सही है। अब हम देखेंगे t का गुणांक, तो सबसे पहले इसमें t ही नहीं है ना, और रहता भी तो कुछ ज़रूर आता है। तो t ही नहीं मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या है, 0 है। तो यहाँ t का गुणांक भी कितना आया है, 0। अब हम ये एक सत्यापित हो गया। अब सेकेंड वाले पे हम सत्यापित करते हैं इसका गुणनफल लिख करके। तो हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे लिखेंगे पुनः शून्यकों का गुणनफल बराबर, क्या होता है फॉर्मूला, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। तो समीकरण में यहाँ t है इसलिए x के जगह पे हम t लिखेंगे। अचर पद बेहद ही आसान है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल कर देंगे यहाँ पे। तो शून्यक जो हमारे पास पहला है वो है √15, और जो दूसरा है वो है -√15। तो यहाँ पे दोनों को जब हम आपस में मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले ये बराबर का बराबर हम सबसे पहले ज्यों का त्यों ऐसे लिख देते हैं। तो 15 और 15 को हम गुना कराएंगे रूट के अंदर तो सिर्फ 15 आएगा। एक बात नोट कीजिए, जब भी आप कोई संख्या को सेम डिजिट रहे, जैसे √3 गुना √3 रहे तो उसका मान 3 ही आता है, √4 गुना √4 रहे तो उसका मान सिर्फ 4 आता है। उसी प्रकार से यहाँ 15 गुना 15 रूट के अंदर तो यहाँ सिर्फ 15 आ जाएगा। ये माइनस जो है ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और बराबर में ज्यों का त्यों ये लिखा जाएगा अचर पद बटे t² का गुणांक। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि हमारा यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब देखिए अचर पद जो है वो -15 और t² का जो गुणांक है वो 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः अचर पद बराबर -15 व t² का गुणांक बराबर 1। अब ये दोनों भी हम मिला लेंगे क्वेश्चन से। तो यहाँ पे अचर पद हमारा कितना आया है, -15। तो अगर हम क्वेश्चन में भी देखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आया है, अचर पद इसे यही है, -15 आया है, और t² का जो गुणांक है वो 1 पहले भी आया था और अभी भी आया। इससे ये पूरी सिद्ध होता है कि हम जो बनाए हैं अभी तक पूरा का पूरा सत्य है और सही है। तो अचर पद यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो चुका पूरा कंप्लीट।
तो अगर आपका कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और कुछ नहीं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको पढ़ने में अच्छा लगा हो और आपको समझ आया हो, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।